हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में उन्नयन और अवनमन कोण में बच्चों को अक्सर डाउट रहता है। तो इस डाउट को बिल्कुल आज इस छोटे से वीडियो में क्लियर करेंगे, साथ में कुछ डाउट सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं उन्नयन और अवनमन कोण। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब व्यक्ति अपने सामने देखता है तो जो देखता है उस रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज तल या क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा। तो देखो यहाँ पर ये सामने यहाँ देख रहे हैं और ये व्यक्ति जो अवनमन कोण में ऊपर है वो यहाँ सामने देखेगा, तो ये क्षैतिज तल है दो। इसके बाद हम बात करते हैं जब व्यक्ति वस्तु को देखता है तो वस्तु और व्यक्ति की आंखों के बीच जो रेखा बनती है उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। यहाँ पर दृष्टि रेखा ये है और अवनमन कोण वाले में दृष्टि रेखा ये है। अब उन्नयन और अवनमन कोण में जो मुख्य अंतर वो ये है कि जब व्यक्ति अपने से ऊपर रखी वस्तु को देखता है, तो देखो जैसे ये है यहाँ पर ऊपर रखी वस्तु है, ये व्यक्ति नीचे है। अब ये इसको देखेगा तो इसको अपनी गर्दन सामने से थोड़ा सा ऊपर करनी पड़ेगी और जो गर्दन में कोण बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। तो उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है जो कि क्षैतिज तल के ऊपर होता है। उन्नयन कोण क्षैतिज तल के ऊपर होता है। इसी तरह अवनमन कोण में क्या होगा, व्यक्ति अपने से नीचे रखी वस्तु को देखेगा। व्यक्ति खुद ऊपर होगा, वस्तु नीचे होगी और वो जब देखेगा तो उसे अपनी गर्दन को क्या करना पड़ेगा, क्षैतिज तल से नीचे की ओर घुमानी पड़ेगी। और जब वो नीचे की ओर घुमाएगा तो जो गर्दन में कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अवनमन। अव का मतलब होता है नीचे की ओर आना, कम होना, और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना या ऊपर की ओर करना। तो इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अवनमन कोण है वो क्षैतिज तल के नीचे की तरफ बनेगा। देखो एक बात और है कि दोनों ही कोण क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में है, उन्नयन हो चाहे अवनमन हो। बस अंतर इतना सा है कि उन्नयन कोण तो क्षैतिज तल के ऊपर बनेगा और अवनमन कोण क्षैतिज तल के नीचे बनेगा। तो ये मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया है। अब अक्सर देखने को मिलता है कि इस तरह के प्रश्न एक नंबर में आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मीनार की ऊंचाई और छाया में अनुपात इतना है तो आप उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना होता है। और देखो परछाई और छाया में कोई भी अनुपात दिया हो, आप मीनार की ऊंचाई मान लो h, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मान लो आप, ठीक है ना। अब परछाई और ऊंचाई में अनुपात दिया है तो ये निकल जाएगी अनुपात से। मान लेते 1:3 दिया है तो ऊंचाई h हो गई तो परछाई हो जाएगी h√3। जब आप ये आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा tan थीटा लगाना है। क्यों tan थीटा लगाना है, क्योंकि ऊंचाई और परछाई क्या होगी, लंब और आधार ही तो होगी, और लंब और आधार में तो एक ही संबंध होता है tan थीटा। तो आपको tan थीटा लगाना है। tan थीटा में मान रख देना h/h√3 और जब हम मान रखेंगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/√3। ये हो गया tan थीटा का मान। तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान, तो थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। अक्सर ये प्रश्न मैंने बार बार देखा है कि एक मीनार की ऊंचाई और परछाई समान हो तो आपको उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो हमें थीटा चाहिए। अब मीनार की ऊंचाई h है तो परछाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। परछाई और ऊंचाई हमारे पास है तो हम सीधा tan थीटा लगाएंगे और tan थीटा का मान आ जाएगा h/h, और h/h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tan थीटा का मान 1 कब होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर। तो आपको तो ये मुँह ज़बानी याद होना चाहिए कि अगर किसी मीनार की ऊंचाई और छाया अगर समान हो गई तो जो उन्नयन कोण है कितना बनेगा, 45 डिग्री। अगला डाउट है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। तो मैंने दो खंभों के शीर्ष बना लिए, एक तो ये 14 मीटर, एक ये 20 मीटर, एक तार से जुड़े हुए। ये लाल वाला आपका तार हो गया। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, अब ये क्षैतिज रेखा हो गई, इसके साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है तार, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ये तार की लंबाई चाहिए। अब तार की लंबाई चाहिए तो हमें ये त्रिभुज दिख रहा है ऊपर वाला, ये त्रिभुज दिख रहा है। अब इस त्रिभुज में आपको क्या क्या ज्ञात है आपको देखना है। अभी तक तो कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन ये 14 मीटर है तो ये वाला 14 मीटर हो गया। अब ये पूरा 20 था तो ये वाला 6 बच गया। तो आपको ये पता लग गया कि ये भुजा 6 मीटर है। हमको लंब पता है और हमें निकालनी कर्ण। अब लंब और कर्ण में क्या संबंध है आप बताइए। लंब और कर्ण में संबंध है साइन थीटा वाला। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण।
और लंब का मान हमारे पास है कितना 6 मीटर। और इसका मान कितना है नहीं पता, के ही रख देते हैं। इसका मान sin 30, थीटा का मान 30 डिग्री दे ही रखा है। तो अब यहाँ से क्या ज्ञात हो जाएगा हमें, sin 30 का मान होता है 1/2 बराबर 6/k। वज्र गुणा करेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो आ जाएगा k बराबर 6 × 2 मतलब 12 मीटर।